नमस्कार। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी शेर और खरगोश की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, नमस्कार। ये कहानी हम सबने सुनी तो है, लेकिन अक्सर इसकी परतों पर ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल। हमारे पास ना इस कहानी पर एक विश्लेषण है। स्रोत का नाम है शेर और खरगोश, बुद्धिमत्ता की विजय। अच्छा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीधी सी दिखने वाली कहानी इतनी सालों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी असरदार क्यों है। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ वो अक्ल बड़ी या भैंस वाली बात नहीं है ना? इसमें और भी कुछ है। हाँ बिल्कुल। तो कहानी का सार कहाँ से शुरू होती है? जंगल का राजा शेर। हाँ, वो जंगल का राजा शेर रोज एक जानवर का शिकार करता था और इससे जंगल में सब जानवर डरे हुए थे, खौफ था पूरा। जाहिर है। और फिर इसी डर की वजह से सब जानवरों ने मिलकर एक समझौता किया है ना? हाँ, एक अजीब सा समझौता कि भाई रोज एक जानवर खुद ही शेर के पास चला जाएगा उसके भोजन के लिए। सोचिए डर किस हद तक हावी हो जाता है। ये तो हताशा में उठाया गया कदम लगता है। बिल्कुल, एक तरह की सामूहिक मजबूरी। लेकिन कहानी का मोड़ तब आता है जब उस छोटे से खरगोश की बारी आती है। हाँ, खरगोश वो जानबूझकर देर करता है। जानबूझकर। यहीं से उसकी चालाकी, उसकी योजना शुरू होती है। वो सिर्फ देर नहीं कर रहा था। अच्छा, उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या कहता है विश्लेषण इस बारे में? विश्लेषण इस पर जोर देता है कि खरगोश ने ना स्थिति को समझा। उसने शेर की कमजोरी पहचानी, उसका गुस्सा, उसका अहंकार, और उसी को उसने अपना हथियार बनाया। वो शेर के पास पहुंचता है और एक कहानी सुनाता है। मनगढ़ंत कहानी? हाँ, मनगढ़ंत। के रास्ते में उसे एक और शेर मिला जो उससे भी ज्यादा ताकतवर था और जो खुद को जंगल का असली राजा बता रहा था। अब ये सुनकर शेर का तो खून खौल गया होगा। लाजमी था, गुस्सा और अपमान, है ना? बिल्कुल। और यही खरगोश चाहता था। वो गुस्से से भरे शेर को लेकर जाता है उस दूसरे शेर से मिलवाने के बहाने एक कुएं के पास। और फिर आता है कहानी का वो सबसे यादगार हिस्सा। हाँ, क्लाइमैक्स। खरगोश शेर को कुएं में झांकने को कहता है और शेर पानी में अपनी ही परछाई देखता है और उसे दूसरा शेर समझ लेता है। विश्लेषण कहता है कि ये कहानी का मनोवैज्ञानिक चरम बिंदु है। मनोवैज्ञानिक? अच्छा। हाँ, क्योंकि शेर ने सोचा नहीं, उसने आव देखा न ताव, गुस्से में और अपनी परछाई को दुश्मन समझकर कुएं में छलांग लगा दी और मारा गया। हाँ, तो यहाँ बात सिर्फ ये नहीं कि खरगोश बुद्धिमान था। बात यह है कि उसने शेर की मानसिकता को समझा, उसके गुस्से और अहंकार का इस्तेमाल किया। तो पहली सीख जो ये विश्लेषण उभारता है वो यही हुई कि बुद्धि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि परिस्थितियों को समझने और विरोधी की कमजोरी का सही इस्तेमाल करने से ज्यादा प्रभावी होती है। एकदम सही। और दूसरा पहलू है धैर्य। खरगोश का देर से जाना सिर्फ वक्त गुजारना नहीं था। नहीं, वो एक रणनीति थी। हाँ, सोची समझी रणनीति, ताकि शेर का गुस्सा बढ़े, वो सोचने समझने की हालत में न रहे। तो धैर्य यहाँ इंतजार नहीं बल्कि एक सक्रिय चाल है। और शेर का जो अंत हुआ वो क्या दिखाता है? वो तो सीधा सीधा उदाहरण है अहंकार और बेकाबू गुस्से का अंजाम क्या होता है। विश्लेषण इसे सिर्फ एक नैतिक पाठ नहीं मानता। तो फिर क्या? एक व्यावहारिक चेतावनी कि कैसे हमारी भावनाएं, खासकर गुस्सा और घमंड, हमें अंधा बना सकती हैं और हमारा ही नुकसान कर सकती हैं। अगर शेर एक पल भी रुककर सोचता, शायद नतीजा कुछ और होता। सही कहा। खरगोश का किरदार इस लिहाज से काफी प्रेरणा देता है। वो छोटा है, कमजोर है शारीरिक रूप से, लेकिन दिमागी तौर पर कितना मजबूत और साधन संपन्न। ये दिखाता है कि ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। हाँ, और कहानी की भाषा भी तो देखिए कितनी सरल है। बिल्कुल, बच्चों को भी समझ आ जाए, लेकिन इसका जो मतलब है वो गहरा है, किसी भी उम्र के इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकता है। शायद इसीलिए ये कहानी इतनी चलती आई है, सादगी में गहराई। हाँ, विश्लेषण भी यही कहता है, इसकी यही बात इसे टाइमलेस बनाती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ चतुराई की जीत नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक समझ, धैर्य और भावनाओं पर काबू रखने या न रखने के परिणामों का एक तरह से चित्रण है। बिल्कुल सही। ये साफ दिखाती है कि कैसे समझदारी, शांति और विरोधी की मानसिकता को भांपकर काम लेना बड़ी से बड़ी शारीरिक ताकत पर भी भारी पड़ सकता है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज के समय में जहाँ ताकत दिखाने के इतने अलग अलग तरीके हैं,
चाहे वो पद हो, पैसा हो, सोशल मीडिया का असर हो। हाँ, कई रूप हैं शक्ति के। तो ऐसे में पंचतंत्र की ये सदियों पुरानी कहानी और इसका ये सबक कि असली जीत बल से नहीं बल्कि सोच समझकर बनाई गई रणनीति और मनोवैज्ञानिक समझ में है, ये आज हमारे लिए हमारे जीवन में कहाँ और कैसे मायने रखता है, सोचने वाली बात है।